हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी में बिजी होंगे। मैं भी अपनी स्टडी में बिजी हूँ और घर के काम में भी। आप लोग भी सोचते होंगे कि एक ब्लॉग डालती है और 10-10 दिन गायब रहती है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि आप सबको पता ही है कि मेरी अभी सिस्टर की डिलीवरी हुई थी, उसके बेबी गर्ल हुई है। तो मम्मी वहाँ चली गई थी, तो मैं अपने घर में अपने पापा के साथ थी और घर का काम सारा मुझे ही करना पड़ रहा था और साथ में मुझे अपनी स्टडी भी मैनेज करनी पड़ रही थी। तो इसीलिए मैंने फिर यूट्यूब को थोड़ा सा साइड में रख लिया था। अब उन दो कामों को पहले प्रेफरेंस दी थी, बट अब मम्मी आ गई है तो अब मैं आराम से अपनी स्टडी कर सकती हूँ और आप लोगों के लिए वीडियो बना सकती हूँ। फ्रेंड्स, मैं ना आप लोगों के साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाहती हूँ। हो सकता है कि आपने ये न्यूज़ पहले ही सुन ली हो। मैंने तो ये कल रात को सुनी थी कि केवीएस की एग्जाम डेट आउट हो गई है और फरवरी के सेकेंड वीक में एग्जाम हो सकता है। तो मैं तो बहुत डर गई हूँ क्योंकि मेरा तो सिलेबस ही नहीं अभी पूरा हुआ है। सिलेबस अभी समझना ही स्टार्ट हुआ था, अभी समझ ही आने लगा था कि क्या क्या करना है और एकदम से एग्जाम डेट आउट हो गई है। अब काफी यूट्यूबर यही बता रहे हैं कि फरवरी में है, पर देखो कितना झूठ है कि सच है। चाहे झूठ हो या सच हो, जो भी हो, तैयारी तो हमें फरवरी के हिसाब से ही करनी चाहिए और मैं खुद करूंगी। जनवरी के एंड तक मैं अपना सिलेबस पूरा खत्म कर दूंगी, मैंने यही सोचा है। अब बस दिन रात एक करनी है, नींद को साइड में रख के अब बस पढ़ाई करनी है अच्छे से, क्योंकि आफ्टर एग्जाम फिर सोना ही सोना है। फिर तो चाहे जो मर्जी करो अपनी जिंदगी में, जो भी हमें अच्छा लगता है, चाहे सोना अच्छा लगता है, कुछ भी करना, जो मर्जी करो। पर बस अभी हमारे पास कुल मिला के सिर्फ ये 1 मंथ ही बचा है जनवरी का। अपनी अच्छे से अपना सिलेबस कवर कर लीजिए फटाफट और फिर उसको रिवाइज भी करना है। रिवाइज करने के लिए पता नहीं कितना टाइम मिलेगा, तो जल्दी जल्दी से अपना सिलेबस खत्म कर लीजिए। मैं भी अब जल्दी जल्दी अपना सिलेबस खत्म कर लूंगी। फ्रेंड्स, जो लोग ना जॉब करते हैं और जॉब के साथ अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हाउस वाइफ हैं या जिनके बच्चे हैं, इस तरह से स्टडी मैनेज करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर अगर हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो हमें अपने आप को पूरी तरह से अपनी पढ़ाई में झोंक देना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। आप लोगों को पता ही है, पहले केवी ने 4 साल बाद वैकेंसी निकाली और अब इतनी जल्दी जल्दी एग्जाम ले रहे हैं ना कि टाइम भी नहीं मिल रहा है कि कैसे प्रिपरेशन करें, किस तरह से तैयारी करें। पर फिर भी हमें पूरी जी जान लगानी है। इस सिचुएशन में तो एक ही गाना मुझे अभी याद आ रहा है, वो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। ये गाना ना इस सिचुएशन में बिल्कुल फिट बैठता है और हमें इसी तरह से, इसी जोश के साथ तैयारी करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आप लोगों की कि मैं क्या क्या पढ़ रही हूँ, मैं कैसे तैयारी कर रही हूँ। मैं सबसे पहले अपने सब्जेक्ट को फिनिश करूँगी। सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी बुक हिंदी की, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट टीजीटी हिंदी है, तो मुझे अच्छे से अपनी हिंदी की प्रिपरेशन करनी है। वैसे मैंने पीआरटी के लिए भी फील किया है, पर मैं सबसे पहले अपना सब्जेक्ट कंप्लीट करूंगी। वैसे मैंने 4 सब्जेक्ट ले रखे हैं, एक तो पेडागोजी, हिंदी और ईवीएस और मैथ। इन 4 में अच्छे से मैं फोकस कर रही हूँ। उसके बाद है इंग्लिश। बाकी मैंने कंप्यूटर, रीजनिंग और करंट अफेयर्स अभी नहीं पढ़ने स्टार्ट किए हैं। तो चलिए फिर मैं बताती हूँ कि मैं अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं पढ़ रही हूँ 10th क्लास की क्षितिज भाग 2। मैं पढ़ रही हूँ अभी मैंने ये वाला लेसन कंप्लीट किया है, ये वाला पाठ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुर्तकों का खंडन। दोस्तों, आपको एनसीईआरटी ऐसे पढ़नी है। आपको पहले तो सबसे पहले ये जो जीवन परिचय दिया हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, तो आपको ये पढ़ना है। फिर उसके बाद आपको लेसन पूरा पढ़ना है। फिर उसके बाद जो भी इसके लास्ट में जो भी अभ्यास के प्रश्न हैं आपको वो करने हैं, शब्दार्थ करने हैं, वर्ड मीनिंग। फिर लास्ट में ये जैसे ये दिया हुआ है, यह भी जाने, ये पढ़ना है। इस तरह से आपको सारा कुछ पढ़ना है। ये उसके बाद ये दे रखा है पंडित रमाबाई, मतलब कहने का मतलब है आपको A to Z सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। जैसे ही आप एक चैप्टर खत्म करते हैं, उसके बाद गूगल पे इसकी एमसीक्यू सर्च करके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने लेसन कैसे पढ़ा है, कितने अच्छे से पढ़ा है। फिर अभी तो आपको सिर्फ रीड आउट करना है,
पहले आप अच्छे से पहले अपना सारा का सारा सिलेबस कवर कर लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके बाद दोबारा से इसको रिवाइज करिए। और साथ साथ में आपको व्याकरण के चैप्टर भी पढ़ने हैं। मैं भी साथ साथ में व्याकरण भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है सब्जेक्ट का। तो मान लीजिए 50 क्वेश्चन आएंगे ग्रामर के और 50 आएंगे साहित्य के। इस तरह से हमें तैयारी करनी है अपनी। चलिए फ्रेंड्स, मैं पढ़ लेती हूँ, अब बाकी बातें करेंगे बाद में। तो फ्रेंड्स, 1 घंटे की स्टडी के बाद मैं मम्मा की किचन में हेल्प कर रही हूँ। आज मम्मा साग बना रही है, इसलिए मुझे हेल्प करनी पड़ रही है, क्योंकि साग बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो फ्रेंड्स, बज गए हैं रात के 10:30, हमारा डिनर हो गया है। तो अब मैं स्टडी करने बैठूँगी। फ्रेंड्स, मैंने अपने आप को आज टारगेट दिया था कि मैं 10वीं क्लास की क्षितिज भाग 2 आज पूरी कंप्लीट कर दूँगी। तो मैंने आधे से ज़्यादा चैप्टर तो कर लिए हैं, अब जो आधे रह गए हैं बस उनको पढ़ना बाकी रह गया है, और आज मैं ये पूरी कंप्लीट कर दूँगी। दोस्तों, आज चाहे मुझे पूरी रात लग जाए, लेकिन मुझे ये चैप्टर पूरे कंप्लीट करने हैं। अपनी जो क्षितिज भाग 2 है मुझे पूरी पढ़नी है। इसके अलावा मुझे पेडागोजी के भी चैप्टर लर्न करने हैं और साथ में इंग्लिश के भी। दोस्तों, आप लोगों के लिए छोटी सी मोटिवेशनल लाइन। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों, आप भी मेरी तरह अपनी पढ़ाई में लग जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। आपको पूरे दिन में जितना भी टाइम मिले आप उसे अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।